अब्दुल हक अंसारी भाई, शरवल जायसवाल जी। विधायक जी बुला दे। सदर साहब की इजाजत है भाई, हम अपने मेहमानों को बहुत 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 मादरत चाहते हैं। हम सीधे सीधे अपने मंच पर मौजूद साबिक विधायक आली जनाब अरशद खान साहब को दावत देते हैं कि आप तशरीफ ले आए, आपके साथ बात रखें। जनाब अरशद खान साहब। मेरी तकदीर के मालिक, मेरी पहचान लिख देना। मेरे हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारी है। कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे मरकजी सीरत कमेटी जौनपुर के सदर शौकत अली मुन्ने राजा साहब, निजामत कर रहे ताहिर सिद्दीकी और जनाब आरिफ सिद्दीकी एडवोकेट साहब, मंच पर तशरीफ फरमा शकील अहमद ड्रग साहब, विजय सिंह बागी साहब, नौजवान साथी सद्दाम हुसैन साहब, जयप्रकाश सिंह कामरेड साहब, साजिद अलीम साहब, फारूक भाई, हैदर अब्बास साहब, बिस्मिल्लाह वारसी साहब, मुख्तार भाई सुपर और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भाई निखिलेश सिंह जी, सरताज सिद्दीकी साहब, इकराम सौदागर साहब, जफर मसूद साहब, मजहर आसिफ खां और साबिक सदर हफीज शाह साहब, सबसे बुजुर्ग सदर जनाब हबीब आला खां साहब, डॉक्टर शकील अहमद साहब, कवि प्रखर जी, सरवन जायसवाल साहब, असलम शेर खां साहब, इरशाद खां साहब, रामलाल यादव जी, मोहम्मद नौशाद साहब, आरिफ हबीब साहब और तमाम मोतीलाल यादव जी, अब्दुल हक अंसारी साहब और तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज का जलसा दो पार्ट में हुआ। पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे सीरत पे प्रोग्राम हुआ। अब ये कौमी यकजहती का लास्ट में है, तो तकरीर कौमी यकजहती पे ही चंद मिनट। हमें जानना चाहिए कि धर्म क्या है। मानव का हर वो कर्म जिससे मानव और मानवता को लाभ होता है, धर्म है। मानव का हर वो कर्म जिससे मानव और मानवता को हानि होती है, अधर्म है। श्री रामचंद्र जी, रावण की पूजा पद्धति एक थी, दोनों के इष्ट भगवान एक थे, मगर श्री रामचंद्र जी धर्म पे, रावण अधर्म पे था। श्री कृष्ण जी पांडव और कंस और कौरव की पूजा पद्धति एक थी। सब आपस में रिश्तेदार थे, खानदान भी एक था, बिरादरी भी एक थी, लेकिन श्री कृष्ण जी और पांडव धर्म पे थे और कंस और कौरव अधर्म पे थे। हजरत इमाम हुसैन और यजीद की पूजा पद्धति, तरीक़े इबादत, मस्जिद, कुरान, अल्लाह, रसूल एक था, मगर हजरत इमाम हुसैन धर्म पे थे और यजीद अधर्म पे था। तो तरीक़े इबादत, पूजा भी चाहिए। इंसान के जो विचार हैं, उसके जो काम हैं, उससे मानव और मानवता को कितना लाभ और हानि हो रहा है, उस पे धर्म और धर्म की पहचान और व्याख्या की जानी चाहिए। रहा कौमी यकजहती की बात, दुनिया में सबका धर्म एक है, धर्म अलग अलग नहीं है। और चाहे सनातन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सारे धर्म एक हैं। भाषाओं का फर्क है, पैगाम का फर्क
नहीं है। सारे धर्म पैगाम एक ही देते हैं। कभी कभी मैं पूरी दुनिया के लोगों का एक तरह का पूजा पाठ और इबादत करने का तरीका होता। पूरी दुनिया में अल्लाह ईश्वर गॉड का सिर्फ एक नाम होता। पूरी दुनिया के लोगों की एक भाषा एक होती, कितना अच्छा होता, सब लोग एक होते। फिर सोचता हूं कि दुनिया तो बड़ी अजीब तरह की है। अल्लाह ईश्वर गॉड के हजारों नाम हैं, हजारों तरह की पूजा पद्धतियां, तरीके इबादत हैं, तरह तरह की छतरी के नीचे लाया जा सकता है। हमने देखा कि नहीं, कुछ बुनियादें हैं जिस पे पूरी दुनिया को एक छतरी के नीचे इकट्ठा कर कर नफरतों को खत्म करके और आपस में मोहब्बत और भाईचारा पैदा किया जा सकता है। अगर ईश्वर की ये मर्जी होती कि दुनिया के सारे लोग उसे ईश्वर या भगवान कह के पुकारें, तो दुनिया की किसी जबान में ताकत ना होती उसे दूसरे नाम से पुकारता। अगर अल्लाह पाक की यह मर्जी होती कि दुनिया के सारे इंसान उसे अल्लाह कह के पुकारें, उसे अल्लाह पाक ही कहलाना पसंद होता, तो दुनिया की किसी जबान में ताकत ना होती उसे दूसरे नाम से पुकारा जाता। अगर वो गॉड कहलाना चाहता तो सारे लोग गॉड कह रहे होते। हिंदुस्तान का कुत्ता हो, सऊदी अरब के कुत्ते हो, इंग्लैंड के कुत्ते हो, सब एक भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जौनपुर का हिंदुस्तान का कुत्ता हिंदी में भौंकता है, सऊदी अरब का अरबी में भौंकता है, इंग्लैंड का अंग्रेजी में भौंकता है। यानी दुनिया के सारे जानवर कयामत तक एक भाषा बोलेंगे, उनकी भाषा कभी नहीं बदलेगी। ईश्वर की यह मर्जी थी कि दुनिया के जानवर कयामत तक एक भाषा बोलेंगे, उनकी भाषा कभी नहीं बदलेगी, उन्हें सिखाने पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी ईश्वर अल्लाह गॉड की ये मर्जी थी कि दुनिया के इंसान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलेंगे, अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग नाम लेंगे, उसकी अलग अलग ढंग से पूजा बंदना इबादत करेंगे। तो जो ईश्वर अल्लाह गॉड को पसंद है वही हमको भी आपको भी पसंद करना चाहिए। अपने अपने धर्मों पर चलते हुए दूसरे तमाम धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आखिरी बात एक लाइन की, लेकिन दुनिया के सभी मजहब के लोगों में कमी पाई जाती है। अगर हम उसे ना माने तो भी हमारे आपके धर्म पर फर्क नहीं पड़ेगा। हर मजहब के लोग अपनी औलादों को शिक्षा देते हैं कि हमारा ही मजहब अच्छा है, बाकी मजहब अच्छे नहीं हैं। हमारा ही मजहब सच्चा है, बाकी मजहब सच्चे नहीं हैं। और ये बात यहाँ तक पहुंची कि मुसलमानों ने पूरी तरह जन्नत पे कब्जा कर लिया कि जन्नत अल्लाह की, हम मुसलमान अल्लाह वाले, इसलिए जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे। कि निखिलेश सिंह जायसवाल जी, विजय सिंह बागी जी, मोतीलाल यादव जी लाख अच्छा काम करें, जन्नत में घुसने नहीं पाएंगे। तो जब मुसलमानों ने जन्नत पे कब्जा कर लिया तो हिंदू भाइयों ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया कि स्वर्ग भगवान का बनाया, हम भगवान कहते हैं। स्वर्ग में सिर्फ ये निखिलेश सिंह, मोतीलाल यादव और विजय सिंह बागी ये लोग जाएंगे, अरशद खान, शकील और ये लोग घुसने नहीं पाएंगे। तो ईसाइयों ने कहा हम ईसाई गार्ड वाला, इसलिए हम लोग हेवन में जाएगा, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों को घुसने नहीं देगा। लेकिन अरशद खान की तमन्ना है, अरशद खान की चाहत है, अरशद खान की उस खालिक के कायनात से, सृष्टि के रचनाकार से, ईश्वर अल्लाह गॉड से प्रार्थना है, दुआ है कि हम लोग दुनिया में साथ साथ हैं तो वहां भी साथ साथ रहें। तो जो लोग दोनों जगह साथ साथ रहना चाहते हैं, एकदम जोरदार से ताली बजाकर हौसला बनाने का काम करें। और हमारा आपका काम जन्नत और स्वर्ग बांटना नहीं है, हमारा आपका काम इंसानों के लिए इस दुनिया को जन्नत बनाना है, ये हमारी की जिम्मेदारी है। और जौनपुर शहर, जौनपुर जिला कौमी एकजाती का प्रोग्राम करके, जिसमें निखिलेश सिंह जैसे लोग हैं, सरवन जायसवाल जैसे लोग हैं, मोतीलाल यादव जैसे लोग हैं, रामलाल यादव जैसे लोग हैं, विजय वकील साहब कामरेड जैसे लोग हैं, इंशाअल्लाह जौनपुर पूरे हिंदुस्तान को दिशा देता रहेगा। अपनी बात खत्म करता हूं। आपको ईद मिलादुन नबी का मुबारकबाद पेश करते हुए खुदा हाफिज, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय समाजवाद। तो विधायक जी आपके सामने अपने ख्यालात इजहार कर रहे थे। आखिर में हमारे जो लोग यहाँ मौजूद उनको हम मौका नहीं मिल पाया, छोटा भाई हमारा सद्दाम हुसैन, अब्दुल हक अंसारी साहब,
हमारे शरवण जायसवाल जी, आप सब लोग से माजरत चाहते हुए सदारती खुतबे के लिए जनाब मरकजी शरीफ कमेटी के सदर हमारे शौकत अली मुन्ना राजा भाई जो गुजारिश हुआ सदारती खुतबा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले पाक मुक़द्दस महीने रबीउल की आप सबको दीदी मुबारक पेश करता हूँ और मरकजी सीरत कमेटी यहाँ पे आए तमाम लोगों का खैर मकदम और इस्तकबाल करती है। सब हमारे भाई चाचा जैसे हैं और जो लोग हमारे भाई रह गए हैं इनको बोलना था, बोल नहीं पाए, मैं उनको माजरत चाहता हूँ इसलिए कि 6:30 बजे जुलूस निकालना था, टाइम यही काफी हो गया है और अभी हम लोग को यहाँ से पैदल जाना है, आधा घंटा उसमें लगेगा जाने में। और हमारे वॉलंटियर जो अगल बगल जहाँ भी हमारे पूरी कमेटी के लोग सब लोग आ जाएं टाइट के साथ। और ज्यादा बात ना करती हुए मैं एक मतलब फिर सबका हमारे भाई डॉक्टर शकील डॉक्टर साहब, असद खान साहब, विजय यादव, मिथिलेश भाई हमारे आदरणीय तमाम लोगों में मैं सबको जानता चाहता, सबका प्यार मेरे साथ जितना रहा है, सबका सहयोग रहा है, दिल की गहराइयों से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज्यादा पूरा बोलते हुए लेकिन टाइम है, अब हम लोग को जुलूस वहाँ से रवाना करवाना है, यहाँ से निकलना है, तो एक बार सबको मैं फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा जिनके साथ हम लोग को ईदगाह चलना है जुलूस उठाने के लिए, इसे जितने भी हमारी कमेटी का अरकान है वो सब लोग यहाँ आगे आ जाए, साथ में चलना है। और ईदगाह हमारे बड़े भाई निखिलेश सिंह